जय गुरुदेव जी महाराज के इंतजारी का नमूना। आज मैं दिखाऊंगा 2 युग के प्रमाण के आधार पर राम सीता प्रसंग। सुनो हूं प्रिया तुम सुनो हूं सुशीला, हम कछु करन चाहत नर लीला। जब लगी करहूं अग्नि बिच बासा, तब लग करहूं निशाचर नासा। पांडव अज्ञातवास प्रसंग। दोस्तों, महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ था। इसकी पूरी सच्चाई क्या है जानेंगे इस वीडियो में। बाबा जी नामदान के विषय में क्या बोले हैं। नामदान को जिसने नाम जगाया हो, नाम को सिद्ध किया हो और गुरु का आदेश हो, तब वो दे सकता है। विश्व की सारी सीआईडी मेरे पीछे लगा दी जाए, फिर भी बच्चा मुझे कोई नहीं पहचान सकता है जब तक मैं ना बताऊं। मैंने कुछ लोगों से बात किया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीवित हैं तो है कहाँ। तब कुछ लोगों ने बताया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अज्ञातवास हुआ है। क्या है इसकी पूरी सच्चाई आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में पूरे प्रमाण के आधार पर। वीडियो में बने रहे अंत तक। राम सीता प्रसंग। राम सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण का मरण संभव नहीं है। तुम्हारा हरण निश्चित होगा। मैं नर लीला करने आया हूँ, अतः तुम मेरा सहयोग करो। सुनो हूँ प्रिया तुम सुनो हूँ सुशीला, हम कछु करन चाहत नर लीला। जब लगी करहूं अग्नि बिच बासा, तब लग करहूं निशाचर नासा। हे सीते, तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आओ। उसी नकली रूप से मैं नर लीला प्रारंभ कर दूंगा। पांडव अज्ञातवास प्रसंग। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास में स्वयं के पहचान को छिपाना पड़ता है। पांडवों ने 1 वर्ष तक अपने रूप में परिवर्तन कर लिया। कोई रसोईया बन गया, तो कोई ब्रह्मला बन गया, तो कोई मंत्री बन गया और सबके सामने रहते हुए भी अपनी पहचान छिपाए रखे। उनको कोई नहीं पहचान पाया। ये है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इंतजारी का नमूना। तुम हमारे गले में ताबीज बनकर लटके रहो, फिर भी हमें नहीं पहचान सकते। तुम 40 साल तक हमारे आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहो, फिर जाकर हमारी एक बोली समझ पाओगे। विश्व की सारी सीआईडी मेरे पीछे लगा दी जाए, फिर भी बच्चा मुझे कोई नहीं पहचान सकता है जब तक मैं ना बताऊं। अभी सत्संग सुनने को कहां मिल रहा है, आगे मैं बहुत सत्संग सुनाऊंगा। जो विश्व परिवर्तन करने के लिए आया है वह एक जगह कैद नहीं रह सकता है। मैंने किसी को भी हिंदुस्तान में नाम दान देने का आदेश नहीं दिया है और ना ही भविष्य में मेरी ऐसी कोई मौज है। ये नाम दान ले लो, फिर आगे मिलने वाला नहीं है। ना कोई जानता है और जो जानता है उनको आप नहीं जान सकते, पहचान नहीं सकते। तो यह तो आपको बुला करके दिया जा रहा है। हाँ, नामदान कौन देता है? जिसने नाम जगाया हो, नाम को सिद्ध किया हो और गुरु का आदेश हो, तब वो दे सकता है। हमको तो हमारे गुरु महाराज ने ये कहा कि देखो ये अमोल धन तुम छिपा कर मत रखना, सबको बांट देना। मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है। नामदान देने का मतलब जीव के 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे के कर्मों को अपने ऊपर ले लेना, तब नामदान देना। नामदान देते समय इतने जोरों की बदबू आती है कि मन खिन्न हो जाता है। बच्चा जो अपनी इच्छा से टाट उतार दे और अपनी इच्छा से टाट पहन ले, उस पर कभी भरोसा नहीं करना। वह भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। अगर तुमको गलत काम करना है तो ये टाट उतार कर रख दो, नहीं तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिस स्थान को महात्मा छोड़ देते हैं, उस स्थान पर जाने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। लाभ संतों के चरणों में है, जगह में नहीं। इस सृष्टि में लाउड स्पीकर लगाकर नामदान किसी ने नहीं दिया। लाउड स्पीकर से नाम दान देने का मतलब पूरी सृष्टि को मानव योनि में बदलने की ताकत रखना। बच्चा, अपने को देखो और मुझको देखो, किसी तीसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या, अभी आगे देखो कितने बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। तुम गुरु को समझने में अपना समय व्यर्थ ना करो। तुम उनको पहचान नहीं सकते हो, वो कब कौन सा रूप धारण कर ले, कौन सा काम शुरू कर दे, ये तुम नहीं जानते। इसलिए तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। अब मेरी बात आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि है, जहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की और 88,000 ऋषियों मुनियों ने तपस्या की है। इसका लाभ तो उनको नहीं मिल पाया, लेकिन साधकों को इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत, साधक सिद्धिदाता,
और आगे इसी तपोभूमि से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। मेरी सतयुगी व्यवस्था का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा, पाप हटाए। बाबा जय गुरुदेव की वाणी। बच्चा, मैं आगे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सब दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। इन 40 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। मैंने इनसे कहा कि 10-10 लाख रुपए और एक VIP गाड़ी ले लो, घर जाओ, भजन करो। आश्रम पर रहना तुम सबके लिए ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरे आदेश को नहीं माना। सच्चा गुरु भक्त कभी गुरु के करीब नहीं रहता है, आदेश मानकर हमेशा गुरु से दूर रहता है। फूल का स्पर्श कर दो तो फूल की गरिमा खत्म हो जाती है। मेरे पास रहने वालों को तो महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। बछड़ा गाय से दूर रहता है और समय पर आकर दूध पीकर चला जाता है, लेकिन किन्नी गाय के थन में हमेशा रहती है, खून चूसती रहती है।